राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी लोग जानेंगे कि कामदा एकादशी 2024 अप्रैल में कम है। कामदा एकादशी जाने शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। हर साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही इनके निर्मित एकादशी व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 19 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी को मोक्ष प्राप्ति की एकादशी भी कही जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मा वध दोष से भी छुटकारा मिलता है। इनके अलावा व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप धुल जाते हैं। कामदा एकादशी पर आराध्य श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। तो सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कब है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल को शाम के समय 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी का पारण किस समय है, तो व्रती 20 अप्रैल की सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माँ की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी का पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने के बाद साफ कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद प्रतिमा के सामने एक लोटे में जल, अक्षत, तिल और रोली डालकर रखें। भगवान विष्णु को भोग में फल, दूध, फूल, पंचामृत और तिल आदि अर्पित करें। उनकी भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन में श्री हरि और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करते हुए मंत्रों का जप करें और आखिरी में व्रत कथा को सुने। व्रत कथा सुनने के बाद पूजा संपन्न होती है। और एक जरूरी बात एकादशी के जो दिन होती है वो आप सभी को बता दें कि एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और हर एकादशी की व्रत कथा अलग अलग होती है। तो इसलिए जिस एकादशी का आप व्रत रखती हैं उन्हीं को कथा सुनिए। और दूसरे दिन जब आप पारण करें तो माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा करें, उनकी कथा सुने। और भगवान विष्णु की जब भी आप पूजा करें तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बिना तुलसी दल चढ़ाए भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप फूल कर भी उनकी जो पूजा करते हैं उसमें भोग लगाते तो फूल कर बिना तुलसी दल की भोग ना लगाएं, उनमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। और ये भी होता है कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन के पहले ही तोड़ लेना चाहिए। तो चलिए अब आप अगर हमारी जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और आगे की कामदा एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।